हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी के जो रहेंगे कारक से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, छठवीं से लेके आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है और 30 क्वेश्चन है आज के सेशन में। ठीक है, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? तो वाक्य में शब्द का संबंध आपका जो होता है यहाँ पे कारक से। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा, कारक सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में कितने कारक होते हैं बताइएगा? हिंदी में कितने कारक होते हैं? राइट आंसर होगा 8। डी इज द करेक्ट आंसर। अधिकरण, अभिकरण, अधिकरण आपका होता है और अपादान कारक होता है। कारक से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे तो 8 कारक होते हैं हिंदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो किसने मारा? राम ने मारा। किसको मारा? श्याम को। तो ये आपका राम क्या है? कर्ता कारक हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो कारक आपके कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, अपादान कारक और दिखाएंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? बताइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? तो आंसर हो जाएगा भूखों को खाना खिलाओ। भूखों को खाना खिलाओ हमारा क्या है? कर्म बनता है कि हम जो प्यासा है उसको पानी पिलाएं, जो भूखा है उसको हम खाना खिलाएं, जो चल नहीं सकता है उसको चला के हम उसकी सहारा बने। ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाक्य में अपादान कारक है? पूछा गया है किस वाक्य में अपादान कारक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हिमालय से गंगा निकलती, यानी कि हिमालय से गंगा का निकलना है। हिमालय से गंगा का निकलने का मतलब कि हिमालय से वो अलग हो रही है। ठीक है, तो अपादान कारक, जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग होती है तो वहां पे अपादान कारक कहा जाता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये रहा, को और के के लिए किस कारक का चिन्ह? बताइए, को और के के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो आंसर होगा आपका संप्रदान कारक। ठीक है, ये आपके कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संभावित प्रश्न दिए गए, रिक्त स्थानों में उचित विभक्ति चिन्ह बता भरे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के बोलते हैं ना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित प्रश्न दिए गए। ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कर्ता। किसने पढ़ा? कारक यहाँ पे हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक? मैंने कि हे राम रक्षा करो, इसका मतलब राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का संबोधन। ठीक है, मैंने कि हे राम रक्षा करो, संबोध किया जा रहा है किसी चीज से। ठीक है, और किससे प्रार्थना की जा रही है? यहाँ पे भगवान से। ठीक है, जब हम विपत में पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि हे राम रक्षा करो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर के, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक? मैंने वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आंसर होगा अधिकरण कारक। ठीक है, यानी कि आएगा, आएगा अगले साल, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अधिकरण कारक हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चरपाई पर भाई साहब बैठे, इस वाक्य में चरपाई किस कारक में? चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई किस कारक में है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे अधिकरण। ठीक है, यानी कि चरपाई पर, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का अधिकरण कारक है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक पूछा गया कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे अपादान। क्योंकि रमेश क्या कर रहा है? जयपुर से कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। जयपुर से, यानी कि जयपुर से जब अलग होता है कोई भी चीज या किसी भी चीज से वस्तु या स्थान या कोई जीव जंतु अलग होते हैं, उसमें अपादान कारक होता है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें स्थूल अंकित शब्द में कारक है। बताइए, पीयूष राम को पीट रहा है या तुम अपने भाई को पीटते हो, तो इसमें कौन सा कारक है? बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा कर्म। क्या कर रहे हो? पीटने का काम कर रहे हो। जैसे हम नाचते हैं, बोलते हैं, डांस करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, तो ये हमारा कर्म है ना। तो कोई भी चीज मारने का भी तो एक कर्म ही है ना, हम बोलते हैं वो भी कर्म है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे होगा कर्म कारक। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूख को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य में किस कारक का है? बताइए। भूख को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? आंसर रहेगा आपका संपादन, संप्रदान कारक। ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर, संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्रम
कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह आंसर हो जाएगा आपका को, कर्म को, ठीक है, यानी कि कर्म को, कर्म करने वाला, यहाँ पे राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कारक है, बताइए मैं काम से जा रहा हूँ, तो बताइए बहुत इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पे करण, ठीक है, मैं काम से जा रहा हूँ, डी इज द राइट आंसर, यानी कि अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्यों का कारक बताइए। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्यों कारक बताइए, यानी कि राइट आंसर होगा कर्म कारक। क्या वो कर्म किया, किसको भगाया, डाकुओं ने डाकुओं को भगाया, क्या करके, शोर करके। शोर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो शोरगुल करके जो हो गया आपका कर्म किया ना, किसने किया, लोगों ने किया, क्या किया, भगाया, किसको, डाकुओं को, ठीक है, यानी कि डी इज द राइट आंसर कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य में कारक में, कितनी बार ये जो कारक है ना, आई थिंक मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछा ही गई है, ठीक है, चाहे एसबीआई हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम अगर मैं देखूं, चाहे सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केबीएस, एमपीटेट और बैंकिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए ये क्वेश्चन, और हम जब 8, 9, 6 में पढ़ते थे भी पूछा गया। मैंने लड़का पेड़ से गिरा, इसका मतलब कि क्या कर रहा है, वो अलग हो रहा है, किससे, पेड़ से अलग, कौन अलग हो रहा है, यहाँ पे लड़का, यानी कि सी इज द राइट आंसर, अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक होता है, पेड़ पर पक्षी बैठे, आंसर हो जाएगा अधिकरण, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अधिकरण, किस पे बैठे, पेड़ पर पक्षी बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग है, यानी कि राइट आंसर होगा यहाँ पे वाहन हो, तो वाहन हो जाएगा यहाँ पे डी, ए इज द राइट आंसर, वाहन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा कुत्ते से डरती, इस वाक्य में कौन सा कारक है, सीमा कुत्ते से डरती, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ए, अपादान कारक, किससे डरती है, कुत्ते से, कौन डरता है, यानी कि सीमा, सीमा क्या कर रही है, कुत्ते से डरती है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक बताइएगा, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर संबोधन, किसको कर रहा है, कोई व्यक्ति है, कोई नाम है, किसी नाम को आप बुला रहे हो, तो वहां पे बोलोगे कि फलाना यहाँ पे आओ, तो उसमें क्या करे, संकेत करे, संबोध करे ना, उसको इशारा करे, बुलाने का काम करे, तो यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, बताइए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में, तो आंसर होगा यहाँ पे अधिकरण, ठीक है, अधिकरण कारक है, किस पर बैठे, मास्टर जी कुर्सी पर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा विद्यालय से घर जाती में कारक, रमा विद्यालय से घर जाती में कारक पूछा गया, यानी कि राइट आंसर होगा यहाँ पे कौन है, रमा, रमा क्या कर दे, अपादान, किससे हो रही है, विद्यालय से घर, यानी कि विद्यालय से जब घर जाएगी तो अलग ही होगी ना, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में कौन सा रेखांकित पद है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे संप्रदान कारक है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है बताइएगा, क्योंकि राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है, आंसर होगा आपका संबंध, क्या चरती है, गाय चरती, किसकी गाय चर रही है, यानी कि राम की चरती है, तो सी इज द राइट आंसर, संबंध बताया जा रहा है, किसी ने पूछा ना किसका ये बिस्किट है, किसका बैग है, तो ये किसका है, माने कि इसका संबंध बताना, रिलेशन बताना, ठीक है, राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं कौन सा कारक बताइए, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, आप बोलते हैं ना किसी को टाइम देते हैं कि मैं इतने घंटे में, इतने मिनट में, इतने सेकंड में आ जाऊंगा, तो बताइए कि ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, कौन सा कारक है, आंसर ये भी हो जाएगा आपका संप्रदान कारक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर, संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों से पत्ते झड़ते हुए कौन सा कारक, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि वृक्षों से जब पत्ते झड़ते हैं तो कौन सा, तो ये राइट आंसर का अपादान, ठीक है, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, सोचने वाली बात नहीं है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आंसर होगा कारण, कारण हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, कारण डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहा बिल से बाहर निकला, ये कौन सा कारक, चूहा बिल से बाहर निकला, ये भी आपको पता है कि जब चूहा बिल से बाहर निकलेगा, यानी कि चूहा क्या हो रहा है, बिल से अलग हो रहा है, अलग होने का आपको पता ही है कि अपादान हो जाएगा, जब अधिकरण नहीं दिया तो आंख बंद करके आप क्या लगा देंगे, अपादान कारक, ठीक है। आज के लिए इतना है, 30 क्वेश्चन, और किसके 30 और 30 मार्क्स आए कमेंट करके बताइएगा, और आज का सेशन कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को अपादान से और क्वेश्चन अगर चाहिए तो मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगी, कम से कम 1000। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पर पहली बार लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।